वेलकम टू careersinfo.in। स्वागत करती हूँ आपका करियर इन्फो में। इस वीडियो में परमाणु ऊर्जा विभाग शिक्षक भर्ती देखेंगे जो कि टीजीटी, पीआरटी एंड एनटीटी के लिए वैकेंसीज आई हुई हैं और लोअर एज 18 है और 55 ईयर्स जो है कैंडिडेट्स के लिए अपर एज है। सीटेट टेट जो है यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने सीटेट टेट क्लियर नहीं किया है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस की भी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, कोई खास कि हाँ आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट है टीजीटी, पीआरटी एंड एनटीटी के लिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी डिटेल में। इससे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, यदि आप चैनल पर अभी भी विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, इससे आपकी कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस नहीं होगी। और इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है आपसे, आप किस डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसी चाहते हैं वो नीचे मेंशन, कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करिए। अगर आपके डिस्ट्रिक्ट से वैकेंसीज़ होंगी तो मैं उस पर सेपरेट वीडियोस शेयर करूँगी, तो मेंशन करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए देखते हैं वैकेंसी को कहाँ से आई हुई है। तो ये वैकेंसी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर फिलिंग अप लीव वैकेंसीज एंड वैकेंसीज दैट मे अराइज फॉर अ टेम्पररी पीरियड ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ड्यूरिंग द एकेडमिक ईयर 2024 टू 25 के लिए है। एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल DAE कॉलोनी ECIL पोस्ट हैदराबाद की वैकेंसी है। पूरी वैकेंसी जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद की वैकेंसी है। DAE कॉलोनी ECIL पोस्ट हैदराबाद। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है। एडवर्टीजमेंट जो है वो 25 नवंबर को पब्लिश हुई है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जेक्ट में engaging teachers purely on contract basis per period basis in AEC मतलब एटॉमिक एनर्जी सेंट्रल स्कूल हैदराबाद फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 टू 25 के लिए है। यहाँ पे देखिए वैकेंसीज जो आई हुई हैं प्रेप टीचर्स के लिए, प्राइमरी टीचर्स के लिए और ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर्स के लिए। ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को बुलाया जाएगा रिटन एग्ज़ाम एंड आगे जो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करेगा उनके लिए आगे की जो एलिजिबिलिटी स्किल टेस्ट होते हैं वो होंगे। यहाँ पे देखिए द डेट्स एंड टाइमिंग ऑफ द रिटन एंड स्किल टेस्ट विल बी इंटीमेटेड ऑन द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट थ्रू ईमेल के थ्रू ये आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो अपना जो भी आप अप्लाई करें, अभी आगे हम देखेंगे कैसे अप्लाई करना है। और यहाँ पर देखिए एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है एसेंशियल्स है वो 3 ईयर बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन द सब्जेक्ट्स कंसर्न और कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट होना चाहिए। मेंशन इन टेबल 1 बिलो एंड पास इन BEd डिग्री होना चाहिए। इसके अलावा 4 ईयर वाला जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बैचलर के लिए वो लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, विद BEd डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। कंसर्न सब्जेक्ट आपका होना जरूरी है। अब सब्जेक्ट्स देखिए किस किस सब्जेक्ट के लिए वैकेंसीज हैं। टीजीटी में इंग्लिश के लिए है, टीजीटी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के लिए है, टीजीटी बायोलॉजी केमिस्ट्री के लिए है और टीजीटी PET टीचर के लिए है, मेल फीमेल के लिए। तो इंग्लिश में आपका कंसर्न सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए 3 ईयर का। इसके अलावा 3 ईयर ग्रेजुएशन होना चाहिए। BEd वाले कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। इंग्लिश एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। मैथमेटिक्स में फिजिक्स इन ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, 2 ईयर का होना चाहिए। एटलीस्ट 2 ईयर का यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट होना चाहिए मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स एंड BEd आपका होना चाहिए। साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। टीजीटी बायो केमिस्ट्री के लिए वैकेंसी है जिसमें केमिस्ट्री एंड बॉटनी जूलॉजी इन ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट 2 ईयर्स एंड BEd विद एनी सब्जेक्ट ऑफ साइंस एज अ टीचिंग सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। टीजीटी के लिए, PET के लिए, PET सब्जेक्ट के लिए जो वैकेंसी है फिजिकल एजुकेशन टीचर के लिए 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन में, या फिर 2 ईयर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3 ईयर्स ग्रेजुएशन के बाद। प्रोफिशिएंसी आपका टीचिंग इन इंग्लिश मीडियम में होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे PRT पोजीशन के लिए वैकेंसीज है। टेबल 2 यहाँ पर दिया हुआ है। PRTs में देखिए पास इन सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट टेस्ट और इंटरमीडिएट में आपका जो है इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए।
टू लेवल का एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी DLED आपका होना चाहिए, या फिर BLED आपने किया हो 2 ईयर का तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएट ये सीनियर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी आपका होना चाहिए। इसके अलावा प्रेप टीचर्स के लिए यानी प्री प्राइमरी टीचर के लिए सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, हायर सेकेंडरी मतलब 12th तक आपका होना चाहिए, एंड उसके बाद जो है आपका नर्सरी टीचर्स एजुकेशन होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम DECED आपका होना चाहिए। तो आप BEd नर्सरी भी अगर आपने किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इंग्लिश आपका 2 ईयर सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट एट 2+। प्रोफिशिएंसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपको पढ़ाने के लिए होना चाहिए। अब देखिए मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है। मोड ऑफ सिलेक्शन 2 मोड यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, रिटन टेस्ट एंड स्किल टेस्ट। रिटन टेस्ट में आपका रिटन टेस्ट होगा, इसके लिए आपको जो है मेल के थ्रू शॉर्टलिस्टेड अगर आप होते हैं तो मेल के थ्रू इंटीमेट किया जाएगा कि आपका इस डेट पे जो है रिटन टेस्ट है, और जिसमें हम MCQs 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट फॉर 1.5 आवर्स का होगा, यानी 1.5 घंटे का पेपर होगा। एंड कैंडिडेट स्कोरिंग 50% मार्क्स जनरल वालों के लिए और 45% मार्क्स SC ST, इसके अलावा BC एंड फिजिकल चैलेंज वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे के लिए होगा। 45% मार्क्स कंसीडर किया जाएगा। स्किल टेस्ट के लिए अगर उन्होंने 50% मार्क्स एंड 45% मार्क्स रिजर्व कैटेगरी के लिए अगर उन्होंने कर लिया तो जो है स्किल टेस्ट के लिए उन्हें आगे कंसीडर किया जाएगा। अब यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को स्किल टेस्ट के लिए जब बुलाया जाएगा, जो लोग रिटन टेस्ट क्लियर कर लेंगे उनके लिए, तो यहाँ पर जो है विल बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे, उसी दिन होगा जैसे आपने रिटन टेस्ट दिया, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे MCQs वाले, उसके बाद जैसे ही क्लियर होता है उसी दिन आपका सेम डे ही स्किल टेस्ट भी हो जाएगा। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी एम्पेनल्ड बेस्ड ऑन रिटन एंड स्किल टेस्ट। द पैनल विल बी ऑपरेटेड एज एंड व्हेन वैकेंसीज अराइज इन EC हैदराबाद। अब देखिए यहाँ पे और कुछ चीज़ें दी हुई हैं, सैलरी वगैरह, डिटेल पोस्ट पे एंड अपर एज लिमिटेशन वगैरह। तो PRT एंड प्रेप टीचर के लिए जो है यानी कि प्री प्राइमरी टीचर के लिए 21,250 रुपीज़ जो है पर मंथ होगा, कंसोलिडेटेड होगी, और प्लस जो है 170 या फिर 170 रुपीज़ पर पीरियड रिस्ट्रिक्टेड होगा। 5 पीरियड पर डे होगा आपका, मतलब 5 दिन, अगर एक दिन में 5 पीरियड्स आपको देने होंगे, जो कि पर पीरियड आपको 170 रुपीज़, तो 170 रुपीज़ इंटू 5 कर देंगे आप, तो आपका हो जाएगा 585, हाँ 850 रुपये जो है आपका पर डे का बन जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो है 21,250 रुपये आपका PRT के लिए होगा, और अपर एज जो है वो 40 ईयर्स है। इसके अलावा आपको जो है TGT के लिए आपका 26,250 रुपीज़ पर मंथ कंसोलिडेटेड सैलरी होगी, और यहाँ पे भी सेम है, पर डे आपके जो है 5 पीरियड्स आपको लेने होंगे, जो कि एक पीरियड का 210 रुपीज़ आपको मिलेंगे। अपर एज 45 ईयर वाले कैंडिडेट्स में अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा कैंडिडेट्स को कैसे अप्लाई करना है, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन है, आपको वेबसाइट पे जाना होगा, फॉर्म डाउनलोड करना होगा, प्रिंट आउट लेके फिल करके, फिर सारे जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उन सब की ज़ेरॉक्स कॉपी वगैरह लेके और उसको स्कैन करके PDF बनाना होगा, एंड ड्रॉप इन द कॉपी सर्टिफिकेट इज दिस एड्रेस। इन सभी एड्रेस पे जो है आपको मेल के थ्रू तो यहाँ मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आपको सारे जो फॉर्म होंगे और फॉर्म प्लस जो सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे इस जो है एड्रेस पे आपको भेजना होगा बाय पोस्ट। कब तक भेजना है? 1 दिसंबर के पहले, तो 1 दिसंबर से आपको लेके 16 दिसंबर के पहले तक आपको भेज देना है, ठीक है। 16 दिसंबर के पहले तक आपको भेज देना, उसके बाद यदि मिलता है तो उसे वो मतलब लेंगे नहीं, एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ये सारी चीज़ें कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखे हुए हैं। हालांकि इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कोई भी टेट या एक्सपीरियंस वगैरह की कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपका ये क्वालिफिकेशन है ये कंप्लीट होने चाहिए, तो आप इसमें क्लियर होने चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हैं आप तो अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी सुटेबल है। आप किसी भी स्टेट के हैं, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी स्टेट के हैं आप अप्लाई करना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी अच्छी है और एज लिमिटेशन अच्छा खासा आपको दिया हुआ है, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन है यहाँ पे, एज रिलैक्सेशन जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए एज रिलैक्सेशन दिया गया है। वुमेन के लिए यहाँ पे 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको इसकी नीड है। चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में दिए हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अभी न्यू जो है सेशन शुरू होने वाले हैं 2005 to 26 के लिए, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में दिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इससे लेटेस्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। अप्लाई करते रहिए, इंटरव्यू देते रहिए, कहीं ना कहीं आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।